सोचिए अगर सुबह उठकर सुने कि आपके मोहल्ले में एक अजीब सा जीव जो आधा इंसान और आधा बंदर है और रात के अंधेरे में लोगों पर हमला कर रहा है। मैंने 2001 में इंडिया में कुछ ऐसे जब इस अफवाह ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। इसे मंकी मैन कहा गया और बिना किसी पक्की जानकारी की अफवाह इतनी तेज़ी से फैल गई कि पूरे शहर में हिंसा और डर का माहौल बन गया। डर बहुत खतरनाक हुआ, सब डर रहे हैं, बहचत बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। 2018 में हेयर कटर या फिर चोटी काटने वाली चुड़ैल कह सकते हैं, इसका डर बहुत फैला था। जब लोगों को यकीन दिलाया गया कि एक रहस्यमय शख्स रात के अंधेरे में लड़कियों के बाल काट रहा है, सोशल मीडिया पर फैली इस अफवाह ने पूरे परिवारजनों को चिंता में डाल दिया। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल लूँ तो हाल ही में शार्क टैंक की जज वीता सिंह की निधन की छोटी खबरें ने भी बहुत हड़कंप मचाया। सोशल मीडिया पर फैली इस फेक न्यूज़ ने उनके फैंस और परिवार के लोगों को सदमे में डाल दिया। इन तीन घटनाओं में एक चीज़ कॉमन थी दोस्तों, फेक न्यूज़ और अफवाहें। ऐसा ही फेक न्यूज़ और अफवाहें रोज़ सामने आती रहती हैं। आज हम इस खतरनाक फेक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कुछ असली उदाहरणों के साथ, और जानेंगे कि ये हमारे समाज में क्या असर डालती है, और साथ में जानेंगे कि इसे बनाता कौन है, इसके पीछे बनाने वालों की इंटेंशन क्या होती है और ये कितने प्रकार की होते हैं। सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कैलेंडर ऐसा है जिसमें 21 दिसंबर 2012 कोई तारीख unidentified phenomenon दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यता माया It is aimed to remove the confusion and speculation that is attached to it. दोस्तों, फेक न्यूज़ है क्या आखिर? ये वो गलत लीडिंग इन्फॉर्मेशन है जो न्यूज़ के रूप में आती है। अक्सर इसे इंटेंशन के साथ लोगों को धोखा दिया जा सके इसलिए बनाया जाता है। पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा सके या फिर इससे पैसे कमाया जा सके। ये मिस इन्फॉर्मेशन कई फॉर्म्स में हो जा सकती है, जैसे कि फैब्रिकेटेड स्टोरीज, मैनिपुलेटेड इमेजेस या वीडियोस, या फिर हेडलाइंस जो सिर्फ क्लिक अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हों बिना किसी सच्चाई की परवाह किए। दोस्तों, पहला सवाल उठता है, फेक न्यूज़ को समझना और उसका सामना करना ज़रूरी ही क्यों है? दोस्तों, फेक न्यूज़ को समझना और उसका सामना करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी पे बहुत सीरियस असर डाल सकती है। फेक न्यूज़ पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये लोगों के बिलीफ और डिसीजंस को बदल सकती है, खासकर क्रिटिकल टाइम्स जैसे कि इलेक्शंस के दौरान। सोशल हार्म पैदा कर सकती है, ये वायलेंस को बढ़ा सकती है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर सकती है, या फिर सोशल डिवीज़न और गहरा कर सकती है, ट्रस्ट को अंडरमाइन कर सकती है। ये लेजिटिमेट न्यूज़ सोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस में लोगों के ट्रस्ट को कम कर देती है, जैसे सच और झूठ के बीच का फ़र्क करना मुश्किल पड़ जाता है। डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर सकती है। फेक न्यूज़ फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे वोटर टर्नआउट से लेकर पॉलिसी डिसीजंस तक पर असर पड़ता है। दोस्तों, चलो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके इम्पैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, पहले हम देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं फेक न्यूज़ की। पहला तो आता है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन वो गलत इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो बिना किसी बुराई के फैलाई जाती है। गलती से ही सही पर लोग इसे सच समझकर शेयर बहुत करते हैं। सेकंड टाइप आती है डिस इन्फॉर्मेशन की। डिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन बनाई और फैलाई जाती है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके, उन्हें मैनिपुलेट किया जा सके। इसका मकसद अक्सर पॉलिटिकल, फाइनेंशियल या सोशल फ़ायदा उठाने के लिए होता है। तीसरी टाइप आती है माल इन्फॉर्मेशन की। माल इन्फॉर्मेशन असली इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन या देश को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है, या सेलेक्टिवली रिपोर्ट कर मिसलीडिंग बनाया जाता है, जैसे कि लीक्ड प्राइवेट ईमेल्स या डॉक्यूमेंट्स जो असली हैं लेकिन उसके छोटे से किसी पार्ट को वो निकाल के फैलाएंगे कि इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान पहुंच सके। तो हम इसके हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एशियंट एंड मेडिवल्स। फेक न्यूज़ काफ़ी सेंचुरीज से एग्जिस्ट करती आ रही है। रूलर्स ऑफ रिलीजियस लीडर्स अक्सर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ताकि पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकें या फिर वॉर को जस्टिफाई किया जा सके। 19th सेंचुरी लेट 18th में येलो जर्नलिज्म टर्म इमर्ज हुआ जो सेंसलाइज्ड न्यूज़ को रेफर करती है, जिससे रीडर्स को अट्रैक्ट करने और न्यूज़पेपर की बिक्री को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। एवोल्यूशन विद मास मीडिया। 20th सेंचुरी तक आते आते रेडियो और टेलीविज़न के आने पर फेक न्यूज़ और सपोकेटेड हो गई और प्रोपोगेंडा को एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया वॉर्स और पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन मीडिया का यूज़ करते थे नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। राइज विद सोशल मीडिया। दोस्तों, 21 सेंचुरी तक आते आते इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब
के राइज से फेक न्यूज़ का रीच और भी स्पीड से डेमोक्रेटली बढ़ गया। इन्फॉर्मेशन चाहे वो सही हो या गलत, मिनटों में वायरल हो सकती है, दुनिया भर में मिलियंस लोगों तक पहुंच सकती है। डीप फेक एंड AI टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट से डीप फेक का क्रिएशन पॉसिबल हो गया है। ये ऐसी वीडियो से इमेज होते हैं जो AI के जरिए बनाए गए होते हैं, जिसमें लोगों को ऐसा बताते कहते दिखाया गया होता है जो उन्होंने कभी नहीं किया हो। दोस्तों, अब देखते हैं इस फेक न्यूज़ से हमारे समाज पे कितना असर पड़ता है। तो पहला पॉइंट, पब्लिक प्रिकॉशंस, मिस इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ। फेक न्यूज़ पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सकती है, एग्जिस्टिंग बिलीफ को रीइंफोर्स करके या नए गलत आइडियाज इंट्रोड्यूस करके। जब लोग बार बार मिस इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो वो उसे सच मानने लगते हैं, खासकर जब उनके बेसिस पे अलाइन करती हो। पोलराइजेशन, फेक न्यूज़ अक्सर सोसाइटी के डिवीज़न का फ़ायदा उठाती है। पोलराइजेशन को और गहरा करके सफ़ेद या बिल्कुल गलत नैरेटिव प्रेजेंट करती है। इससे इको चैम्बर्स बन जाते हैं जहां लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जो उनके व्यूज़ को कंफर्म करती। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस इंटरफेरेंस। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का यूज़ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर करने के लिए किया गया है, जैसे इलेक्शन के दौरान झूठी स्टोरीज, रूमर्स या मैनिपुलेटेड कंटेंट वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, टर्नआउट को सप्रेस कर सकती है और आउटकम्स को डेलीजिटिमाइज कर सकती है। इरोजन्स ऑफ ट्रस्ट, न्यूज़ फैलती है तो यह इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट को अंडरमाइन कर सकती है, जैसे मीडिया, गवर्नमेंट और इलेक्शन प्रोसेस। अगर लोग सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाते तो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। सोशल टेंशन, फेक न्यूज़ सोशल, रिलीजियस या एथिक ग्रुप्स के बीच में टेंशन को बढ़ा सकती है। ये फेयर, हेट्रेड और इवन वायलेंस को जन्म दे सकती है। पब्लिक हेल्थ रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन खासकर क्राइसिस जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंस पैदा कर सकती है। झूठे क्लेम्स, क्योर्स, ट्रीटमेंट्स या वायरस के सेवेरिटी के बारे में लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं केस स्टडीज़। पहला, पैनिक अबाउट चाइल्ड किडनैपिंग गैंग 2018 में इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में गैंग ऑफ चाइल्ड किडनैपर्स के बारे में फाल्स रूमर्स फैल गए। मिस इन्फॉर्मेशन यह है क्लेम किया गया कि यह गैंग्स बच्चों के ऑर्गन ट्रेड या दूसरे इनफेरियस पर्पस के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। ये रूमर सोशल मीडिया पर मैसेजिंग ऐप्स के जरिए फैले गए थे। दूसरे से इम्पैक्ट ये पड़ा कि पैनिक ने वायलेंस रिएक्शंस को जन्म दिया। इसमें मॉब्स ने उन लोगों पर अटैक किया जो गलती से किडनैपर होने के शक में आ गए। काफ़ी लंचिंग और असॉल्ट्स हुए जिसमें कई डेथ और इंजरीज रिपोर्ट हुए। सेकंड, फॉल्स क्लेम ऑफ मोमो चैलेंज 2018। दोस्तों, इस इंसिडेंट में मोमो चैलेंज एक वायरल हॉक्स जिसमें फाल्सली क्लेम किया गया कि एक डेंजरस ऑनलाइन गेम जो बच्चों को सेल्फ हार्म पहुंचाती है, सुसाइड करने के लिए इंकरेज कर रही है। गेम सपोजली सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस किया जा सकता था और डिस्टर्बिंग इमेजेस और हार्मफुल ट्रैक्स शामिल थे इस गेम के अंदर। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हॉक्स ने वाइड स्प्रेड फेयर मीडिया कवरेज को जन्म दिया, जिससे स्कूल और पेरेंट्स ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। पैनिक ने अननेसेसरी डिस्ट्रेस फैलाया फैमिलीज में, जबकि गेम में ऐसा कोई भी वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला। तो ब्लू व्हेल गेम हॉक्स 2017। ब्लू व्हेल गेम एक और हॉक्स था जिसमें फाल्सली ये क्लेम किया गया कि सोशल मीडिया गेम टीनेजर्स को डेंजरस टास्क कंप्लीट करने के लिए इंकरेज कर रहा है, टर्मिनेटिंग इन सेल्फ हार्म और सुसाइड। पोस्ट गेम में इंक्रीजिंगली हार्म चैलेंजेस शामिल था। इम्पैक्ट इसका ये पड़ा कि हॉक्स ने पेरेंट्स और स्कूल में वाइड स्प्रेड पैनिक पैदा किया, जिससे अननेसेसरी अलार्म और प्रिवेंटिव मैसेज लिए गए। ये एंग्जाइटी और फेयर को कंट्रीब्यूट किया, जबकि ऐसा गेम रिस्पॉन्सिबल होने का कोई कंट्रीब्यूट एविडेंस नहीं मिला। तो नेक्स्ट आता है ब्लैक आइड किड्स हॉक्स 2008। ब्लैक आइड किड्स के बारे में वायरल हॉक्स स्प्रेड हुई थी। कोई थी जो क्लेम करती थी ये बच्चों के जिनकी आंखें पूरी तरह ब्लैक होती हैं लोगों के घर में घुसकर हार्म करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी ऑनलाइन फॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए स्प्रेड हुई थी। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह से पब्लिक प्रिकॉशंस और बिहेवियर पर असर डालती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़। सबसे पहला स्टेप है सोर्स चेक करें। जब आपको कोई न्यूज़ देखते हैं तो उस वेबसाइट या न्यूज़ आउटलेट को क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करें। अगर वेबसाइट की हेडलाइन ज़्यादा ही सेंसेशन है, एड्स के बारे में हुई हैं या फिर ओनरशिप अनक्लियर है तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। एस्टेब्लिश्ड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन या इंडिपेंडेंट रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है जैसे कि इंडिया में एलियन आ गए हैं, पहले ये चेक करें कि इस न्यूज़ को पब्लिक किसने किया है। अगर सोर्स रिलायबल नहीं है तो उस न्यूज़ को ट्रस्ट ना करें।
सेकंड स्टेप, क्रॉस रेफरेंस करना। अगर न्यूज़ सच है तो वह मल्टीपल रिलायबल सोर्स पर भी रिपोर्टेड होगी। अगर अलग अलग रिपोर्ट्स में किए फैक्ट्स मैच नहीं करते तो हो सकता है कि न्यूज़ मिसलीडिंग हो। कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करें। तीसरा स्टेप, कंटेंट को ध्यान से पढ़ना। सेंसिलाइजेशन या इमोशनल लैंग्वेज पे ध्यान दें। ये न्यूज़ आपका इंटेंशन ग्रैब करने के लिए लिखी गई हो सकती है, सच बताने के लिए नहीं। एक और ज़रूरी बात है बेसिस को समझना। कुछ न्यूज़ आउटलेट्स या राइटर्स अपनी पॉलिटिकल या सोशल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ को ट्विस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके सोल्यूशन और प्रिवेंशन के बारे में। फर्स्ट, एजुकेशनल इंटेंसिव। आज के टाइम पे मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं। ये प्रोग्राम्स स्कूल, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटीज़ में लोगों को सिखाते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली UNESCO का मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स लोगों को मीडिया लिटरेसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है पब्लिक कैंपेन्स। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये कैंपेन सोशल मीडिया पे, टीवी पे या ग्लोबल कम्युनिटीज़ में लोगों को फेक न्यूज़ के डेंजरस के बारे में एजुकेट करते हैं। गवर्नमेंट और NGOs के बीच कोलैबोरेशन से भी अवेयरनेस स्प्रेड होती है। कम्युनिटीज़ एक्शन। कम्युनिटीज़ लेवल पे आप भी मीडिया लिटरेसी प्रमोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और लोकल ग्रुप्स के साथ डिस्कशन करें, वर्कशॉप अटेंड करें या ऑर्गेनाइज करें जहां लोगों को फेक न्यूज़ पहचानने और रोकने के तरीके बताए गए हों। आप अपने नेबर्स में एक छोटी सी टॉक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां पर लोग मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करें। ये छोटी छोटी एक्शन बड़ी चेंजेस ला सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कोई भी न्यूज़ को एक बार शेयर करने से पहले। फेक न्यूज़ को रोकने में हर किसी का रोल होना चाहिए। थिंक क्रिटिकली, और अगर आपको लगे कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं है तो उसे शेयर ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फेक न्यूज़ को हर एंगल से कवर किया है। हमने देखा कि फेक न्यूज़ क्या होती है, उसके टाइप्स और हिस्ट्रिकल एवोल्यूशन। फिर हमने केस हिस्ट्रीज के थ्रू रियल लाइफ एग्जांपल समझे और आइडेंटिफाई किया कि टेक्निक्स और सॉल्यूशन के बारे में भी बात की। ये समझना ज़रूरी है कि सभी को मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप को इन्फॉर्म्ड और क्रिटिकल बनाए रखें। जब आप फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो एक एक्यूरेट, ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट बनाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट्स में कि आपने कभी फेक न्यूज़ फेस किया है, आप उसे कैसे हैंडल करते। वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको और भी यूज़फुल कंटेंट मिलेगा जो मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बस छोटी सी अवेयरनेस फैलाने के लिए थी कि हम कैसे फेक न्यूज़ से लड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे समाज पे बहुत बड़ा असर डालती है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आइडेंटिफाई करके बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।